बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं बनाऊंगी बड़ा ही मज़े का सॉफ्ट मॉइस्ट यमी चॉकलेट केक। इस चॉकलेट केक को बगैर ओवन के और बगैर चॉकलेट के घर पर तैयार करेंगे। बड़े ही कम बजट में बेकरी से कई गुना ज़्यादा मज़े का ये केक बनकर तैयार होगा। बनाना इसको बड़ा ही आसान है। चले मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 पाउंड केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मुकम्मल मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने जो मोल्ड है उसे ग्रीस कर लेना है। थोड़े से ऑयल के साथ किनारों को भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद मोल्ड के साइज़ का आपने बटर पेपर काट लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह हल्का सा मैदा भी छिड़क सकते हैं मोल्ड के ऊपर। चलें जी, यहाँ पर बटर पेपर लग चुका है। अब इसके ऊपर भी हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया है। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना हो। आपने हमेशा छान कर ही मैदा यूज़ करना है। अगर आपके पास ये वाले मेजरमेंट वाले कप नहीं हैं तो आप जो घर में चाय वाले कप होते हैं उसके साथ भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद 3 बड़े चम्मच मैंने भरकर कोको पाउडर लिया है। इसे भी अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दूंगी। मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है, बेकिंग सोडा नहीं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है। अब हम 2 अंडे लेंगे और इसे एक बाउल में शामिल कर देंगे। अंडों को तोड़ के शामिल करने के बाद हम इसमें 50 ग्राम बटर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो वेल एंड गुड है। चलें जी, इसके बाद हाफ़ कप शुगर शामिल करेंगे। शुगर को पहले थोड़ा सा शामिल कर देंगे, उसके बाद बीट करते करते हम साथ साथ बाकी की शुगर ऐड करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसे वैसे भी विस्क के साथ या फिर जूसर वाले ब्लेंडर में डालकर भी कर सकते हैं। साथ साथ चीनी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। आपने इस बैटर को इतना बीट करना है कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देंगे और इसे फिर बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक जो मेन केक को सॉफ्ट करने वाली ट्रिक बताऊँगी, जो आपको पहले कभी किसी ने शायद ना बताई हो। वो है दही। आपने थोड़ा सा दही ऐड करना है बीट करते हुए। इससे केक जो है वो मज़ीद सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा और उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त सी जाली सी बन जाएगी। चलें जी, ये देखें सारी चीज़ें अच्छे से बीट हो चुकी हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैंने हाफ़ मिक्सचर को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स आपने इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपने एक तरफ ही फोल्ड करना है। अब बाकी का जो मिक्सचर है उसको शामिल करके दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। आप चाहें तो ये काम मिक्सिंग वाला हाथ से भी कर सकते हैं। बेकरियों में वैसे तो हाथ से ही बनाया जाता है ये बैटर। ये देखें हमारा बैटर बड़ा ही स्मूथ सा रेडी हो चुका है। आपने ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी। ओवर मिक्सिंग करने से भी जो केक का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। आपने तमाम स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद आपका बड़ा ही ज़बरदस्त सा केक घर पर बन जाएगा। चलें जी, अब इस बैटर को हम मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। मोल्ड को हमने पहले से ही ग्रीस किया हुआ है। आपने फ़ौरन से मोल्ड में डाल देना है। बैटर को ज़्यादा स्टे नहीं देना। बैटर की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से आपने बनाना है। अगर आप मेरी मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपका जो बैटर होगा वो बड़ा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। चलें जी, अब इसे हम टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। उसके बाद हम पतीली में इसे रख देंगे बेक करने के लिए। पतीली में पहले आपने कोई चीज़ नीचे रख देनी है, उसके बाद उसके ऊपर मोल्ड को रखना है। डायरेक्ट मोल्ड नहीं रखना पतीली में। मोल्ड को रखने के बाद पतीली के ढक्कन को हम किसी रुमाल के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे और कोई हैवी वेट वाली चीज़ इसके ऊपर रख देंगे। 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे बेक कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले आपने इस तरह की किसी स्टिक के साथ चेक करना है। अगर स्टिक के साथ बैटर आए तो इसका मतलब केक बेक नहीं हुआ। अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ निकले तो समझ लें कि केक हमारा बेक हो चुका है। अब मैं केक को मोल्ड में से निकाल लूँगी। ये देखें बड़ी आसानी के साथ जो केक था वो मोल्ड से बाहर आ चुका है। अब हम बटर पेपर को हटा देंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है। बिल्कुल मक्खन जैसा मुंह में घुलने वाला केक जो है वो तैयार हुआ है। बड़े ही कम बजट में हमने इस केक को बेकरी से कई गुना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाकर तैयार किया है। मैं हमेशा आपके लिए इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो वाकई वर्क करें। आप चाहें तो इसको वैसे ही एज अ ड्राई केक भी खा सकते हैं
लेकिन मैं इसके ऊपर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डालूंगी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी ही दूंगी। ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को मैंने घर पर ही बनाया है। इसको बनाना भी बड़ा ही इजी है। आप एक दो चीज़ों के साथ ही घर पर इसको इजीली बना सकेंगे। मैं आपको जल्दी ही रेसिपी बता दूंगी। फ्रोस्टिंग ऐड करने के बाद इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, उन्हें ऐड कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत केक जो है वो डेकोरेट हो चुका है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं नाइफ़ कैसे खुद ब खुद नीचे जा रही है, इतना सॉफ्ट है। अब आपने भी इस तरीके से केक घर पर ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे घर में तो ये केक सबको बहुत पसंद है, मैं तो इसको बनाती रहती हूँ। आप भी इस कम बजट और टेस्टी बनने वाले केक को ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।